মা কামাখ্যাৰ উৎপত্তি কেনেকৈ হৈছিল, মানুহৰ ইমান বিশ্বাস কিয় আছে, কেনেকৈ আসলতে মাৰ আৰাধনা কৰা হয়, কি আছিল ৰহস্য, আমি জানিব বিচাৰিম। बाबा सियाराम जी, हाँ सबको पता है बहुतों को कि कैसे माँ कामाख्या की उत्पत्ति हुई थी, क्या है माँ कामाख्या शक्ति का स्वरूप, लेकिन इसके बिहाइंड का जो स्टोरी है इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए। जय सियाराम। पूरा भारतवासी को राम राम, जय सियाराम। हम सियाराम स्वामी जी हैं। 15 साल से माँ कामाख्या के शरण में आते जाते रहते हैं और अम्बाबाची में तो मुख्य हिसाब से रहते ही हैं। माँ कामाख्या का इतिहास है कि रामावतार में माँ ने एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी के वनवास काल में उन्होंने माता सीता जी का रूप लेकर परीक्षा लेने के लिए गई। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने उन्होंने पहचान लिया था कि माता गौरा है, आप सीता जी नहीं हैं। मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ आपको। माता गौरी। हाँ, तो भगवान शिव जी ने कहा कि धर ध्यान शंभु समझाना, ये मरम गौरा ने भी नहीं जाना। तो ध्यान करके देखे कि इन्होंने सीता का रूप धारणा कर लिया। तो भगवान शिव जी ने उनको सामने आसन दिया। तो माता जी थोड़ा मन में ईर्षा भाव रख के मैके चलेगी राजा दक्ष के पास। पिता के पास जाने के बाद में वहाँ पर भगवान शिव और माता पार्वती का मान सम्मान रहा नहीं। तो उन्होंने क्रोध भाव में आकर अग्नि में प्रवेश कर गई। प्रवेश का मतलब होता है कि या तो कूद जाना या तो जल के मृत्यु काल में हो जाना, पति के वियोग में। तो भगवान शिव को पता चला तो इन्होंने वीरभद्र भैरव को भेजा, यज्ञ को विध्वंस किया और भद्र काली को भी भेजा। तो उन्होंने दोनों मिलकर वीरभद्र भैरव और भद्र काली मिलकर राजा दक्ष को मृत्यु दंड दिए। फिर मृत्युक शरीर लेकर माता पार्वती को नीलांचल पर्वत के तरफ आए और पत्नी के वियोग में हमेशा रहते रहे। सभी देवी देवताओं मिलकर ब्रह्मा विष्णु चराचर समस्त देवताओं मिलकर सलाहगिरी करके माता के अंग को भंग किया गया सुदर्शन चक्र से। भगवान विष्णु ने किए तो जितने भी टुकड़े हुए उनके जहाँ जहाँ भी गिरे वो कन्या के रूप में प्रकट हुई। मेन हिस्सा माँ कामाख्या नीलांचल पर्वत असम गुवाहाटी में गिरा, जिसे कामाख्या कहते हैं, जिसे कहते काम वासना भी होता है, काम रूप भी है, कल्प वृक्ष भी है और यहाँ जो भी आता है उसकी इच्छा पूर्ण होता है। तो उस प्रकार से ये कामाख्या माँ के शरीर से आज भी ब्लड आता है। जैसे साधारण माताएं हैं, साधारण नारियां हैं, उनके मासिक धर्म होता है। तो माँ पार्वती का हर वर्ष में एक बार मासिक धर्म होता है। तो मासिक धर्म होने के कारण में ये 52 शक्तिपीठ के सभी देवियाँ आती हैं, 64 योगिनियाँ भी आती हैं। शिव हमेशा साथ रहते हैं, गणपति भी रहते हैं, कार्तिक भी रहते हैं, नंदी आदि भी रहते हैं, पर वो मनुष्य रूप में रहते हैं, किसी को दिखाई नहीं देते। दिखाई ना देने के कारण होता है जैसे दूध में घी छिपा हुआ। हम सभी के शरीर में लाखों बच्चे हैं, पर बच्चे पैदा करने का एक स्त्री का सहारा लेते हैं। ऐसे ही साधन मोक्ष कर लेगा, साधना से सब दिखाई देता है, बिना साधना के कुछ नहीं। जैसे ब्लड डॉक्टर लेता है और पावर वाले चश्मे के पास रखता है तो उसमें कीटाणु नज़र आते हैं, वैसे उसे कुछ नहीं नज़र आएगा। ऐसे ही जब ध्यान करोगे तो सब समझ में आएगा कि 52 शक्तिपीठ में कौन कौन है। तो इसलिए माँ कामाख्या का पूजा पाठ होता रहता है। पूजा तो करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में कहता है स्त्रीलिंगम पुरुषलिंगम दोनों की पूजा है। जैसे गौ माँ के गौमूत्र पूजा होती है, गौ इंद्रियाँ पूजा होती है, गौ के दर्शन की पूजा होती है, साधक का लिंग भी पूजा होती है और साधिका का योनि भी पूजा होती है। ऐसा हमारे पास कई शास्त्रों में प्रमाणित है। बिना लिंग योनि के कोई जन्मा नहीं है। दूसरी बात, ऋषि मुनि भी अपने स्त्रियों को पूजा करते थे, पर हाँ वो गौ माँ होना चाहिए, भैंस जैसी नहीं, बकरी जैसी नहीं, है ना, वो गौ माँ होना चाहिए ना। साधना करने वाली महिलाओं का पूजा होती है, ऐसा प्रमाण है। दिगंबर वस्त्र में पूरे भारत में हर ज्योतिर्लिंग में कोई न कोई माताएं, कोई न कोई बहना दिगंबर वस्त्र में रहकर साधना करती है, आज भी करती हैं, पर गुप्त रूप में किया जाता है ये सब दिगंबर वस्त्र में। जैसे जैन मुनियों में आज भी दिगंबर है, आपने देखा होगा, और उनके लिंग की पूजा होती है।
हमारे अखाड़े द्वारे में सन्यासी भी नंगे रहते हैं, दिगंबर वस्त्र में रहते हैं, पर पूजा हो ना हो उनकी ये कोई वो नहीं है। पर बहुत लोग पूजा करते हैं, कराते हैं, ऐसा भी प्रमाण देखा और उससे फल भी प्राप्त होता है, क्योंकि हम सभी का लिंग से ही और योनि से ही जन्म है। और जन्मते जाए शूद्रते, गीता में स्वयं स्पष्ट भगवान ने कहा है कि हम सभी शूद्र हैं, ना इसमें कोई ब्राह्मण है ना कोई क्षत्रिय है। और जाति पात कभी नहीं रखना चाहिए। जो संत ब्राह्मण या कोई भी विद्वान अगर जाति पाति रखता है तो ना वो संत है ना वो ब्राह्मण है, वो एक तरफ से कालनेमी के समान है। जय श्री राम।